आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं प्रश्न। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है शून्य का व्युत्क्रम डैश है। दूसरा है संख्या डैश तथा डैश स्वयं के व्युत्क्रम है। फिर तीसरा है -5 का व्युत्क्रम डैश है। फिर चौथा है 1/x का व्युत्क्रम डैश है। फिर दूसरा है दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा डैश है। फिर छठा है किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम डैश है। तो देखिए, अगर मान लीजिए कोई संख्या a है तो इसका जो व्युत्क्रम होता है, इसका व्युत्क्रम 1/a होता है। क्या होता है? 1/a। a का व्युत्क्रम क्या हो जाता है? 1/a। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए शून्य का व्युत्क्रम पूछा है। अब शून्य का व्युत्क्रम क्या होगा? शून्य का व्युत्क्रम 1/0 होगा, जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते कि ये मान किसके बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला विकल्प, पहला जो खाली स्थान है उसकी जगह क्या आ जाएगा? नहीं आ जाएगा, कि शून्य का व्युत्क्रम नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा, संख्या डैश तथा डैश स्वयं के व्युत्क्रम हैं। तो देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो a जो है वो किसका व्युत्क्रम है? 1/a का व्युत्क्रम है, और 1/a 1 का व्युत्क्रम है। तो यानी कि ये दोनों बराबर हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से a² बराबर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। जब a की a में गुणा होगी तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ से a² बराबर 1 है, तो a बराबर कितना हो जाएगा? +-1 हो जाएगा। इसका मतलब a का मान एक तो 1 आ गया, कॉमा a का ही मान क्या आ गया? -1। यानी 1 और -1 एक दूसरे के क्या हैं? व्युत्क्रम हैं। तो देखिए ये क्या हो जाएगा? संख्या 1 तथा -1 स्वयं के व्युत्क्रम है। कैसे? जब आप 1 का व्युत्क्रम निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं व्युत्क्रम? 1/1, तो 1/1 1 ही तो होता है। तो देखिए 1 का व्युत्क्रम 1 ही आ गया, तो ये स्वयं का व्युत्क्रम हुआ या नहीं हुआ? इसी तरह से अगर -1 का व्युत्क्रम निकाला जाए तो वो भी क्या आएगा? 1/-1 आएगा, तो ये भी तो -1 ही होता है। तो देखिए -1 का व्युत्क्रम भी -1 होता है, तो ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। फिर तीसरा है -5 का व्युत्क्रम है। तो देखिए हमारे पास -5 का व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो देखिए, अगर कोई संख्या a है तो उसका व्युत्क्रम 1/a होता है। तो इसी तरह से -5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/-5। तो यहाँ आ जाएगा -1/5। ठीक है, अच्छा, इसके बाद है 1/x का व्युत्क्रम है। तो देखिए 1/x, इसका व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? इसका व्युत्क्रम यहाँ से हो जाएगा 1/1/x। तो ये x पलट के ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? x आ जाएगा। इसका मतलब 1/x का व्युत्क्रम x है। फिर है दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा डैश है। तो देखिए मैंने एक मान लिया कि परिमेय संख्या p/q के रूप में होती है, और दूसरी संख्या मैंने मान लिया कि r/s है। तो p/q गुणा r/s, ये दो परिमेय संख्याएं हैं, तो इनका जो गुणनफल आएगा वो क्या आएगा? pr/qs। अगर देखा जाए तो ये भी तो क्या है? एक परिमेय संख्या ही तो है। जैसे अगर उदाहरण के लिए मैं कहूँ 2/3 गुणा में 4/5, ये भी परिमेय संख्या है और ये भी परिमेय संख्या है, तो इनका गुणनफल कितना आएगा? 4 दूनी 8 और 5 दिया 15। तो ये भी तो एक परिमेय संख्या है अपने आप में। तो यहाँ पे आ जाएगा हमेशा परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं लास्ट पार्ट। किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम डैश है। तो मैंने मान लिया कोई धनात्मक संख्या जैसे कि 3, तो 3 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 3 का व्युत्क्रम होगा 1/3। तो ये जो 1/3 है, ये भी तो एक धनात्मक संख्या ही है। बताइए, ये भी तो एक धनात्मक संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा? का व्युत्क्रम हमेशा धनात्मक है। ठीक है, इस तरह से खाली स्थानों की पूर्ति कर देंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।